अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। आज हम लोग बात करेंगे गंदम की एलर्जी के बारे में, या ग्लूटेन एलर्जी जो है वो क्या होती है। गंदम की एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी इस बीमारी से जो मुतासरा मरीज़ होता है, गंदम के दाने में पाए जाने वाली एक प्रोटीन जिसको ग्लूटेन बोलते हैं, वो उसको हज़म नहीं कर सकते। उनकी छोटी आंत जो होती है इस प्रोटीन से एलर्जिक होती है। इस बीमारी को उर्दू में हम लोग गंदम की एलर्जी और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में सेलिएक डिज़ीज़ जो है वो कहते हैं। गंदम की एलर्जी होने की बड़ी निशानी ये होती है कि खून में हीमोग्लोबिन की मकदार मुसलसल कम रहती है। चाहे आप कोई आयरन सप्लीमेंट भी ले रहे हों, इसके बावजूद भी खून की मकदार कम रहती है। और अक्सर औक़ात जो है वो मोशन लगे रहते हैं, या पेट में गैसेस हो जाती हैं, या अफारा हो जाता है, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। इस बीमारी के जो उनसे मरीज़ होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, और वो ख़ुद भी बहुत कमज़ोर और दुबले पतले से देखने में लगते हैं। ग्लूटेन से पैदा होने वाली जो एलर्जी है उसको ग्लूटेन एलर्जी भी कहा जाता है, और इस एलर्जी के सबब से छोटी आंतों में सोजिश और वरम पैदा हो जाता है, और शदीद नौयत का हो जाए तो मसला जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस एलर्जी का शिकार अमूमन जो है वो बच्चे भी होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ये डिज़ीज़ हो, बड़े लोगों में भी पाई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो कद होता है और उनका वज़न, और उनकी एज के लिहाज से जितना होना चाहिए वो उस लिहाज से बढ़ता नहीं है। और इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वगैरह की अलामात भी हैं वो उनमें मिलती हैं। इस बीमारी की तशख़ीस जो होती है वो अमूमन होना काफ़ी मुश्किल होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि चूँकि ये ग्लूटेन, गंदम और इससे बनी हुई तमाम तर चीज़ें ऐसे पेशेंट्स को छोड़नी पड़ती हैं, और खाने में ऑप्शंस जो होते हैं वो महदूद हो जाते हैं, तो जिस्म को जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो फिर जिस्म कमज़ोर होने लग जाता है। और ये बीमारी दुनिया भर में 100 लोगों में से किसी एक को होती है। मर्द और ख़वातीन में यकसा तौर पर पाई जा सकती है, और बच्चे जो होते हैं इसका वो भी ज़्यादा शिकार होते हैं। और जिन लोगों को ये एलर्जी होती है इन्हें गंदम और उससे मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सूजी है, मैदा है, इस तरह की चीज़ों से एहतियात करनी पड़ती है। और यानी बारले हो गया, वीट हो गया, ओट हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम रहती है। वो वीट एलर्जी या जो है वो ग्लूटेन एलर्जी, ये इसको बच्चों का मर्ज़ समझा जाता है, मगर ऐसा नहीं है, ये बड़ों को भी हो सकता है। और इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो इसकी अलामात हैं, उसके अंदर खाने के बाद पेट में दर्द, लूज़ मोशन, अफारा, कमज़ोरी, गैस्ट्रिक इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। कुछ मरीज़ों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के भी मसाइल हो जाते हैं। और बच्चों में जो अलामात मुतवज्जे करती हैं उसके अंदर, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, बच्चों के कद का ना बढ़ना, उनकी रंगत का फीका पड़ना, उनकी खून की कमी, इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत का कमज़ोर होना, पेट का दर्द और मोशन वगैरह। ठीक है, तो ये तमाम तर वो अलामात हैं जो कि वीट एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी की वजह से बच्चों या बड़ों के अंदर पाई जा सकती हैं। अब जहाँ तक हम इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में या इसके इलाज के बारे में बात करें, और कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो है वो एक असाबी बीमारी है। ठीक है, और जब कुछ पुरानी हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ कुछ अलामात उज़लाती की भी शामिल हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये अजनास के अंदर पाए जाने वाली एक प्रोटीन यानी ग्लूटेन की वजह से ये होती है, और इलाज के तौर पर ये कहा जाता है कि आपने ग्लूटेन फ्री खुराक जो है वो उसको इस्तेमाल करना है।
تو قانون مفرد اعضاء کے مطابق اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ اگر بنی بنائی میڈیسنز میں کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں تو اس کے اندر جوارش انارین کا استعمال کر سکتے ہیں، مجون فلاسفہ کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لونگ، دار چینی اور جلوتری، اس کا صفوف تیار کر کے اس کو بھی دن میں 3 بار جو ہے وہ خالی پیٹ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جتنی بھی گلوٹن والی چیزیں ہیں اس کے اندر ہو گئی گندم اور سوجی، میدا، ان چیزوں سے جو ہے وہ پیشنٹ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے پراپر ہم سے ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے ڈائٹ پلان جو ہے وہ ان کو استعمال کرنا ہے اور کون کون سے ڈائٹ پلان جو ہے وہ ان کو آپ لوگوں نے سکپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جہاں تک میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے، تو چند ایک چیزوں کا ذکر کر دیتی ہوں، یعنی گندم کی روٹی، ڈبل روٹی، نان ہو گیا، میدا ہو گیا، سوجی ہو گئی، بیکری کی تمام تر پروڈکٹس ہیں، بسکٹ، کیک، رس، ایسی چیزیں، اور پاستا ہے، میکرونی ہے، نوڈلز ہیں، سوئیاں ہیں، سوجی ہے، جو ہے، دلیا ہے، اور سویٹس ہیں، جتنی بھی مٹھائیاں، چاکلیٹس وغیرہ، ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پیشنٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے بہترین چیز جو بتاؤں کہ اگر ہم روٹی نہیں کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم کو غذائی کمی کا جسم شکار ہو جاتا ہے۔ اور گندم کی روٹی جب نہیں استعمال کی جاتی تو اس کے الٹرنیٹ کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں، مکئی کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں، مکئی کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بیسن کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کھانے میں جو ہے وہ چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں، تمام تر دالیں استعمال کر سکتے ہیں، سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے مریض کی غذا کے اندر انڈے کا استعمال جو ہے وہ اس کو آپ کروائیں، گوشت کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں، قیمے کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر غذائیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں۔ اس کے علاوہ کھانے میں جو چیزیں استعمال نہیں کرنی وہ بھی ذکر کر دیں، اور مزید ڈائٹ پلان کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔